तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, विभिन्न प्रकार के बाजार रूपों का आधार। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट कैन एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक। विभिन्न प्रकार के बाजार कुछ विशेषताओं के आधार पर हो सकते हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इनमें से कुछ विशेषताएं क्या है। सबसे पहला देखिए, नंबर ऑफ फर्म्स, बाजार में कितने फर्म हैं, फर्मों की संख्या। Number of firm in a market indicates the degree of control of a firm on the price of a commodity. बाजार में फर्मों की संख्या किसी फर्म का वस्तु की कीमत पर नियंत्रण की मात्रा का संकेत देती है। For example, if there is a large number of firms competing against each other, a single firm supplies just a minuscule part of market supply and hence cannot influence the market supply and consequently the price significantly. उदाहरण के लिए, यदि बहुत सारी फर्म एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रही हो तो एक फर्म बाजार पूर्ति के एक थोड़े से भाग की पूर्ति करता है और इसलिए यह बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता और परिणाम स्वरूप कीमत को भी बहुत अधिक नहीं प्रभावित कर सकता। क्योंकि देखिए, बाजार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप मार्केट सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो कोई और बेच देगा। साथ ही साथ आप प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ता बेच दें या बहुत महंगा बेच दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो कोई और कंपटीशन में है, वो सस्ता बेचेगा और बाज़ार में जो चीज़ सस्ता बिकता है और क्वालिटी अच्छा होता है तो वही बिकेगा। Similarly, if there is only one firm in the market, it becomes the sole determinant of the market supply and therefore exercises a great degree of control over the price. अब देखिए, इसी प्रकार यदि बाजार में केवल एक ही फर्म है तो बाजार पूर्ति की अकेली ही निर्धारक होती है, अतः कीमत पर अधिक मात्रा में नियंत्रण रखती है। अब एक ही जन है, मान लो आप ही हो जो बाजार में सामान बेच रहे हो और कोई नहीं है कंपटीशन में, तो आप जिस हिसाब से चाहे सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, आप जिस हिसाब से चाहे जो दाम में चाहे माल बेचेंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, आप अकेले हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फर्मों के प्रवेश तथा बाहर निकलना, एग्जिट करने की स्वतंत्रता। फर्म चाहे तो बाजार में आए, सामान बेचे, लेन देन करे, ठीक है। फर्म जब चाहे बाजार छोड़ के जा सकता है। If the firms can easily enter a particular market or can leave the market without much loss, the price will be stable and profits will be just normal in the long run. अब देखिए, यदि कोई फर्म बाजार में बिना किसी हानि के आसानी से प्रवेश कर सकती है अथवा बाजार को छोड़कर जा सकती है तो कीमत स्थिर होगी और दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। In case there are restrictions on entry of new firms, the degree of control of existing firms increases and the possibility of earning higher profits also increases as the firms have a lesser degree of competition in such a case. अब देखिए, यदि नई फर्मों के प्रवेश पर पाबंदी है तो वर्तमान फर्मों के नियंत्रण की मात्रा अधिक होगी तथा अधिक लाभ की संभावना में भी वृद्धि होगी, क्योंकि इस स्थिति में फर्मों में प्रतियोगिता कम होगी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, चीज़ों को समझिए, बहुत सारा फर्म है तो ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा है तो आप कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन जहाँ फर्म कम है, नए लोगों को अलाउ नहीं है मार्केट में आने में, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वही सामान बेच रहे हैं, वही आपका डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेद की मात्रा। अब ये क्या होता है? इट सिंपली मीन्स हाउ यूनिक द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर फर्म इज। इसका सामान्य अर्थ है कि किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी यूनिक है, ठीक है, अनन्य है।
The greater the degree of uniqueness or higher degree of product differentiation, the greater is the control exercised by that firm over its pricing decision. In case the goods offered by different firms are homogeneous, the individual firms lose their control over the market in price determination. अब देखिए, जितनी अधिक मात्रा में अनन्यता अथवा उत्पाद विभेद की अधिक मात्रा होगी, फर्म की कीमत निर्णयों पर उतना ही अधिक नियंत्रण होगा। यदि विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुएं समरूप होती हैं तो व्यक्तिगत फर्मों का कीमत निर्धारण के लिए नियंत्रण कम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो यूनिक है, जो उसी कंपनी के पास है, ठीक है, तो वो उसका कंट्रोल पूरा अपने पास रख सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंपनी भी भेजने लगे तो फिर से कंपटीशन बढ़ जाएगा और यहाँ पर फिर जो कंट्रोल है मार्केट में वो इंडिविजुअल फर्म के हाथ में नहीं रहेगा।